क्या ऐसा भी हो सकता है आप कहीं घूमने जाए और आपको गोली मार दिया जाए? एक शांत और खूबसूरत जगह जहां लोग सुकून ढूंढते हैं, लेकिन अब एक गोली की आवाज़ों ने सुकून छीन लिया है। ये अटैक पहलगाम के बेसरन वैली में हुआ, जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है, हर साल हज़ारों में टूरिस्ट आते हैं यहाँ घूमने। लेकिन 22 अप्रैल को ये पैराडाइज एक खौफनाक अटैक का शिकार हो गया। दोपहर के करीब 2:30 बजे 5 से 7 मिलिटेंट बेरिशन मेडो पे अटैक किए, मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म में, M4 कार्बिनेंस और AK-47 जैसे वेपन्स के साथ। उन्होंने टूरिस्ट पे ब्लाइंडली फायरिंग शुरू किया। इसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे। 22 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए। करते पर्यटक इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पहलगाम हमले का है। सर्वाइवर ने बताया कि वो अपने फैमिली के साथ फोटो खींच रहा था जब सडनली गन शॉट की आवाज़ आई। पहले उन्होंने सोचा शायद फायर क्रैकर है, लेकिन जब लोग चिल्लाने लगे और भागने लगे तब पता चला ये टेरर अटैक है। एक और आई विटनेस ने कहा कि मिलिटेंट्स ने मैन को सेपरेट किया, उनकी आईडी चेक कर रहे थे। अटैक में एक लोकल पॉनी ऑपरेटर सैयद आदिल हुसैन ने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की। वो एक टेररिस्ट से गन छीनने लगा, लेकिन उससे गोली मार दी गई। उनकी ब्रेवरी को हम सल्यूट करते हैं। इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट, जो लश्कर तैयबा के ऑफशूट है और इंडिया में डिजाइन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है कि विदेशों से घुसपैठ भी आते हैं। घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं। आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, BSF सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ। देश की सुरक्षा चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है, उन्हीं से सवाल पूछा जाए। दिसंबर 2016 प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था, नोटबंदी ने आतंकवादी की कमर तोड़ दी। अब सवाल ये उठता, उसके बाद आतंकवादी हमला रुका क्यों नहीं? सिर्फ जम्मू और कश्मीर की बात करें हम, नवंबर 2016 में नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 में सुंजवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 में पुलवामा अटैक, मार्च 2019 में जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 में अवंतीपुरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पे अटैक, 2023 पे पुंछ राजौरी अटैक, 2024 पे रियासी अटैक और अब 2025 पे पहलगाम अटैक। कश्मीरी के लोकल्स ने भी अटैक को कंडेम किया। श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग जैसे एरिया में प्रोटेस्ट हुआ, जहां लोगों ने कहा कि ये अटैक कश्मीरियत के अगेंस्ट है। 1 मिनट का साइलेंस रखा गया विक्टिम के लिए। इंडिया के अलावा नेपाल और लंदन में भी प्रोटेस्ट हुआ। My name is Mukhtar Javed. We're from GDC Women's in Anantnag. We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday. वह है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन से बात कर रही हूँ। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि जिसने भी ये सब कुछ किया उसके लिए बेहतर था अगर ये आवाज उन तक जा रही है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। यहाँ से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। सोशल मीडिया पे भी पहलगाम टेरर अटैक ट्रेंड किया गया, लेकिन पब्लिक का सवाल, गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हैं ऐसा दोबारा ना हो? ये अटैक एक रिमाइंडर है कि टेररिज्म अभी भी एक बड़ा थ्रेट है। सिक्योरिटी एजेंसी अब अलर्ट पे है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये सवाल करना चाहते हैं, कश्मीर में टूरिस्ट के लिए क्या नया सेफ्टी मेजर लिया जा रहा है? इंटेलिजेंस एजेंसी को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या स्टेप उठाया जा रहा है? लोकल और टूरिस्ट का ट्रस्ट कैसे वापस जीता जाए? गवर्नमेंट हमें जवाब चाहिए। क्या हम सेफ हैं? Recent attack is not just an isolated tragedy. It's a harsh reminder that terrorism is still very much alive. No matter how peaceful the day seems, fear can shatter it in seconds.
Security agencies across the region are now on high alert. Roadblocks, patrols, emergency meetings, all to prevent another horror. The National Investigation Agency has stepped in. Their job to uncover every link, every motive, every hidden threat. But it's not just about investigations. It's about vigilance. It's about remembering that safety can never be taken for granted. We owe it to every victim. We owe it to ourselves. Stay alert. Stay aware. हम इंडियंस को हमेशा याद रखना चाहिए, भारतीय एकता जिंदाबाद।